वो आदमी घबराहट में खुद को जोर जोर से थप्पड़ मार रहा था, लेकिन दर्द किसी और के चेहरे पर पड़ रहा था। असल में दोनों के बीच सेंसरी कनेक्शन था। खुद को मारना दरअसल उसे मारने जैसा था। कहानी शुरू होती है 20 साल पहले। तब अमन एक साधारण सा स्कूल का बच्चा था। क्लास के बीच अचानक उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने कसकर डेस्क का किनारा पकड़ लिया। सारे बच्चे हैरान थे, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही सीन चल रहा था। एक बर्फीली पहाड़ी और एक लड़की जो स्की पर कंट्रोल खो रही थी। अगले ही पल जोरदार झटका लगा। अमन क्लासरूम में बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय वो लड़की पहाड़ पर एक पेड़ से टकरा गई और होश खो बैठी। यही था उनका पहला खामोश जुड़ाव, जिसे तब कोई समझ नहीं पाया। वक्त बीत गया। अब वही बच्चा एक अधेड़ उम्र का आदमी बन चुका था। अनशेव्ड चेहरा, थकी हुई आंखें। एक दिन गाड़ी चलाते वक्त कार के स्टीरियो की स्क्रीन अचानक झिलमिलाई। उसमें किसी औरत के कपड़ों की धुंधली सी परछाई दिखी। उसी पल शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रिया की नजर धुंधला गई। वो शॉपिंग मॉल में खड़ी थी। उसने तुरंत गाड़ी साइड में रोकी। सालों से जो धुंधली आवाजें और टूटे फूटे दृश्य कभी कभी दिमाग में आते थे, अब सब साफ हो चुका था। ये कोई वहम नहीं था। शांत होने के बाद दोनों ने महसूस किया, दिमाग में जो अनजानी आवाज है वो किसी जिंदा इंसान की है। 1000 किलोमीटर की दूरी के बावजूद वो एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे। जो देख रहे थे वो देख सकते थे, और यहाँ तक कि एहसास भी साझा कर सकते थे। दो अजनबी जो कभी मिले नहीं थे, अब पूरी तरह एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। काम में दखल न पड़े, इसलिए उन्होंने तय किया रात को फिर बात करेंगे। दोनों की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल उलट थी। वो कभी टॉपर हुआ करता था, लेकिन भाई की गलती अपने सिर लेने के बाद पैरोल पर जिंदगी काट रहा था। टिन की झोपड़ी में रहता, सस्ता फास्ट फूड और बियर पर गुजारा। हर वक्त पुलिस रेड का डर, एक और गलती और कार वॉश की नौकरी भी चली जाती। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के बाद उसने जल्दबाजी में एक अमीर आदमी से शादी कर ली। घर से निकलने का रास्ता था ये। पैसा था, आराम था, लेकिन जिंदगी खोखली थी। बोरिंग सोशल पार्टीज और बूढ़े प्रोफेसर की गंदी नजरें। पति सब देखता था पर चुप रहता। उसके लिए वो सिर्फ एक खूबसूरत सीढ़ी थी अपने करियर की। ऊपर से सब परफेक्ट लगता था, अंदर से सब सौदेबाजी और इस्तेमाल। रात होते ही दोनों फिर उसी कनेक्शन में जुड़े। सालों की उलझन को अब जवाब मिलने लगे। कुछ दिन पहले एक पार्टी में उसके कंधे में अचानक तेज दर्द उठा था। उसे लगा किसी साए ने छू लिया हो। हकीकत कुछ और थी। उसी वक्त वो बार में बैठा था जब एक पागल आदमी ने बेसबॉल बैट से कंधे पर वार कर दिया था। वही दर्द, वही पल, और पहली बार 20 साल पहले की वही स्की वाली दुर्घटना। आज भी उसे वो असहनीय दर्द याद था, और उसने बताया तब अस्पताल में 12 टांके लगे थे। जिंदगी की राहें अलग रहीं, लेकिन जुड़ाव कभी टूटा नहीं। यही अजीब सा कनेक्शन उन्हें करीब ले आया। धीरे धीरे वो एक दूसरे के सबसे करीबी राजदार बन गए। 16 की उम्र में जब उसका पहला प्यार टूट गया, पूरा समर उदासी में गुजरा। उसे भी वो जुलाई याद था। बिना वजह भारी मन, जिंदगी का सबसे दर्दनाक समर। वक्त के साथ उसे समझ आने लगा, वो वैसा इंसान नहीं था जैसा लोग कहते थे। जिस रात वो भाई की वजह से जेल गया, लाइफ सेंटेंस वाले कैदी के साथ सेल शेयर करने का डर, रात रात भर के बुरे सपने, जिन बातों को उसने कभी कहा नहीं, वो सब महसूस कर चुकी थी। इस इमोशनल कनेक्शन में सच सामने आ गया। वो दोनों कभी अकेले थे ही नहीं। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, वो उसे देखना चाहता था, लेकिन इतनी दूरी, ये किसी परिखठा जैसा लग रहा था। फिर उसने एक प्लान बनाया, उनकी इसी सेंसरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके। अगर दोनों एक ही समय पर शीशे के सामने खड़े हों